अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद सनाउल्लाह है और आप देख रहे हैं उर्दू टेक क्लब। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 4 ऐसी एप्लीकेशंस जिसके ज़रिए आप अपनी पिक्चर या सेल्फ़ी को इंतहाई खूबसूरत तरीके से एडिट कर सकते हैं, कोई बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, बोके इफेक्ट डाल सकते हैं, किसी किस्म का पर्सपेक्टिव इशू आपको आ रहा हो, कोई एंगल का प्रॉब्लम आ रहा हो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। इवन कि आप अपने फेस को भी लेफ़्ट या राइट पे टर्न कर सकते हैं पिक्चर के अंदर ही रह के। और इसके अलावा अगर आपकी पिक्चर साइज़ में छोटी है, आप उसे एक्सटेंड करना चाह रहे हैं तो वो भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली जो भी एरिया ब्लैंक होगा वो एप्लीकेशन खुद उसे फिल कर देगी। और सिर्फ यही नहीं, ये सारी एप्लीकेशन जो है 100% फ्री है। आप इसे अभी इसी वक्त अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन के अंदर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। चारों एप्लीकेशन जो डिफरेंट वे में काम करती है। कुछ जो है आपकी स्किन को स्मूथ कर देगी, कुछ आपके कलर को एडजस्ट कर देगी, कुछ जो आपके फेस को रीटच कर देगी, कुछ के अंदर ये सारे फंक्शन अवेलेबल है जिसे आप यूज़ करके एक ही एप्लीकेशन के अंदर अपनी पिक्चर को एकदम परफेक्ट बना सकते हो, किसी भी सोशल मीडिया पे इजीली उसे शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस एप्लीकेशन के साथ। आज जो पहली एप्लीकेशन है जो इमेज जनरेटर के लिए इस्तेमाल होती है उसका नाम है पिक्सोमेटिक। इसके ज़रिए आप बैकग्राउंड बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हैं, उसका थोड़ा बहुत इफेक्ट या फिल्टर लगा सकते हैं। तो उसको हम ओपन करते हैं पिक्सोमेटिक को। मैंने इसकी पूरी एक वीडियो अलग से बना रखी है जिसके अंदर आपको मैंने बताया है कि पिक्सोमेटिक को कैसे इस्तेमाल करना है, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ कैसे देखना है। अगर आपने वीडियो देखना चाह रहे तो आई के आइकन पे यहाँ आप क्लिक करेंगे तो वीडियो देख सकते हैं पिक्सोमेटिक के बारे में। सबसे पहले हम ओपन करते हैं अपने पिक्चर्स को। पिक्चर में हम किसी भी एक पिक्चर को ले लेंगे। अब हमने इस पिक्चर का बैकग्राउंड तब्दील करना था। सबसे फास्टेस्ट वे ये है कि आप कट पे क्लिक करें। जैसे ही आप यहाँ रखेंगे, फिंगर रखेंगे तो एक बॉक्स आ जाएगा। आपने उसके साथ साथ ऐसे फिल कर देना। कोशिश करना है कि ओवर ना जाए, बहुत बाहर ना जाए, अंदर ही रहें। अच्छा है, कोई इशू नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा बाहर जाएंगे तो बैकग्राउंड भी साथ आ जाएगा जिसकी वजह से वो पिक्चर जो है बुरी लगेगी। तो इस तरह मैं इसे पूरी को फिल कर देता हूँ। ठीक है, आउटलाइन आपने सारी फिल करनी है। इसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। अब आप देखें ऑटोमेटिकली जितना भी रेड एरिया है ऑटोमेटिकली फिल हो गया है। अगर कोई एरिया मिस हो गया या ओवर हो गया तो आप इजीली फिल में जाके ओवर एरिया को आप इजीली फिल में जाके इसका सिलेक्ट कर सकते हैं। जहाँ थोड़ी सी मिसिंग होगी ये ऑटोमेटिकली इसको एडजस्ट कर देगा, रिमूव कर देता हूँ। इसके बाद मैं इसको अप्लाई करता हूँ। अब अप्लाई हो गया, ऑटोमेटिक देख लें सिलेक्शन आ गई है। जितने भी साइड पर लाइन्स और थोड़ी सी जो मूव कर रही है इसे हम सिलेक्शन कहते हैं। तो इसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना बैकग्राउंड डालना है। मैं कोई बैकग्राउंड सेलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोई पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ, यही मैं ले लेता हूँ पहली वाली। अब बैकग्राउंड तो लग गया, लेकिन जो बैकग्राउंड है वो हमारी पिक्चर के हिसाब से नहीं है, मेन से वो बाहर जा रहा है। तो मैं अपनी फोरग्राउंड को सिलेक्ट करूँगा, इसको एडजस्ट कर दूँगा उस हिसाब से जितना मैंने करना होगा। जूम करना होगा, बड़ा करना होगा, छोटा करना होगा। अगर आप देखें थोड़ा सा मैं यहाँ रखूँ तो बाल वगैरह एडजस्ट नहीं है, थोड़ा सा बाहर है। और थोड़ा सा ये बॉर्डर में आप देखिए थोड़ा सा मेरा जो पर्दा है ऑरेंज कलर का वो आ रहा है। तो इसके लिए आप जाएंगे रिफाइन पे क्लिक करेंगे और बिल्कुल एज पे ऐसे रिफाइन कर देंगे, रिफाइन हो जाएगा। अगर ज़्यादा हो जाए तो आप क्या करें, दोबारा अंडू करें और दोबारा ऐसा हल्का सा रिफाइन कर दें और ऐसे आते जाएँ। देखें इजीली ये ख़त्म करता जा रहा हूँ, जितना क्लोज करता जा रहा हूँ। इसी तरह मैं बालों को थोड़ा सा एडजस्ट कर दूँगा। अब देखें बाल मेरे फिट हो गए, बेहतरीन हो गए। तो इस तरह मेरा बैकग्राउंड पूरा चेंज हो गया। तो ये थे पिक्सोमेटिक, काफ़ी एडवांस ऐप है। इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी आई के आइकन पे क्लिक करके। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पिक्सलर की। पिक्सलर बहुत एडवांस एप्लीकेशन है। पिक्सलर बहुत एडवांस ऐप है, अच्छी ऐप है। अगर हम इसको यूज़ करना चाहें तो सबसे पहले हम अपनी फ़ोटोज़ को ये ओपन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी ये फ़ोटो ओपन कर लेता हूँ, कोई भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन डेमो के लिए मैं ये कर रहा हूँ। तो यहाँ अगर आप देखें यहाँ मुख्तलिफ आइकन्स आ रहे हैं। इसका मैं 1 बाय 1 आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो आपका लेफ्ट कॉर्नर है, इसके ज़रिए आप मुख्तलिफ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंट्रास्ट वगैरह ऑटो का एडजस्ट कर सकते हैं, ऑटो फिक्स कर सकते हैं। मैं जैसे ऑटो फिक्स पे करूँगा ये कलर वगैरह एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। हो सकता है ये ओवर कर दे, हो सकता है ये आपकी मर्ज़ी का कर दें। अगर आपको पसंद नहीं है आप यहाँ क्रॉस पे क्लिक करके दोबारा अंडू कर दें। मैनुअल एडजस्टमेंट में जाएं, यहाँ से आप अपना एक्सपोजर वगैरह एडजस्ट करना चाहें। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं एक्सपोजर हाफ या डाउन कर सकता हूँ। इसमें एक प्रॉब्लम है, ये रियल टाइम व्यू नहीं दिखाता।
जैसे ही आप इसे स्क्रॉल करके छोड़ेंगे तो ये दिखाता है, जिस वजह से समटाइम आपकी जो सेटिंग है आपको ज़्यादा हो जाती है, कम हो जाती है। इसके बाद हम थोड़ा सा कंट्रास्ट को छेड़ेंगे ताकि हमारा इर्द गिर्द का कॉर्नर थोड़ा एडजस्ट हो जाए। अभी देखिए मैंने ज़्यादा हो गया, इस वजह से आपको बार बार एडजस्ट करना पड़ता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो ब्रश है। ब्रश के ज़रिए आप मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी पिक्चर में 6-7 फेस है किसी फैमिली मेम्बर का या पर्सन का या आपकी फीमेल का, कोई पिक्चर आ रही है जो आप नहीं चाहते कि अगर मैं सोशल मीडिया में शेयर करूँ वो साथ हो, तो आप पिक्सलेट पे आप टच करें और इस तरह आप किसी भी उसका फेस को ईजिली आप ब्लर कर सकते हैं। तो इसके बाद तीसरा ऑप्शन है आपका ओवरले। ओवरले पे आप टच करते हैं तो इसमें आपका इफेक्ट्स, ओवरले और स्टाइलाइज है। इफेक्ट्स के अंदर मुख्तलिफ इफेक्ट्स है, और फॉर एग्जांपल एक ये इफेक्ट्स है, आप ये लगाना चाहें, कोई दूसरा लगाना चाहें तो मुख्तलिफ इफेक्ट्स को आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा उसकी कितनी ज़्यादा हाई या कितना लो लगाना है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद ओवरले इफेक्ट है, मुख्तलिफ स्टाइल कोई इफेक्ट्स, बर्निंग या कोई बोके या बबल्स वगैरह, कोई स्टार्स वगैरह को आप यहाँ से लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लगाना चाहूँ जिस तरह लाइट ट्रेल है, ये मैं अपनी पिक्चर में लगाना चाहूँ तो ये इस तरह आ जाएगा। इसको कम या ज़्यादा मैं कर सकता हूँ। इसके बाद जो है मैं इसका फ्रेम भी लगा सकता हूँ। मुख्तलिफ फ्रेम स्टाइल्स हैं, यहाँ से मैं किसी एक फ्रेम को सिलेक्ट करता हूँ तो वो मेरी पिक्चर में फ्रेम आ जाएगा। इसके अलावा मुख्तलिफ स्टिकर्स है, जैसे आपका ऐनक का स्टाइल हो गया कोई, और मैं ऐनक लगाना चाहूँ तो मैं अपने फेस के ऊपर इस पर ऐनक लगा सकता हूँ। तो मुख्तलिफ इफेक्ट्स वगैरह आप यहाँ से लगा सकते हैं। बैंडेज वगैरह हो गया, मास्क हो गया। स्टाइलाइज है, मुख्तलिफ स्टाइल जो बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने दे रखे हैं, आप उसे वन टच करके उन स्टाइलाइज इफेक्ट्स को आप लगा सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शन है आपकी टेक्स्ट की, आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ हेलो, इसे मैं नेक्स्ट करता हूँ, मैं उठा के इसे कहीं रख सकता हूँ, साइड से मैं इसे रोटेट कर सकता हूँ, दोनों फिंगर से मैं इसे बड़ा या छोटा कर सकता हूँ। इसके अलावा मुख्तलिफ फ़ॉन्ट स्टाइल जो अगर हैं मैं वो लगा सकता हूँ। इसका मैं इजीली कलर चेंज कर सकता हूँ यहाँ से। इस तरह मैं अपनी इस पिक्चर को इसके अंदर पिक्चर में चेंज कर सकता हूँ। इसके बाद हमारी एप्लीकेशन आती है लाइटेक्स। मैं लाइटेक्स को ओपन करता हूँ। यहाँ से आप किसी भी पिक्चर को एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं नई पिक्चर को ओपन करता हूँ, इसको मैंने ओपन किया। यहाँ आप देखें पेंसिल का आइकन बना हुआ है, इस आइकन पर आप टैप करेंगे तो मुख्तलिफ ऑप्शन निकल आएंगे, जिनमें जो मेरा फेवरेट है वो है बैकड्रॉप। मीन्स कि अगर मैं चाहूँ कोई भी बैकग्राउंड लगा सकता हूँ। और यहाँ से बस अब मैं ऐसे स्क्रॉल करता जाऊँ, देखें, और इजीली ये मेरे बॉर्डर को बचाते हुए बड़ी आसानी से टोटल बैकग्राउंड को वो रिमूव करने की अपनी पूरी कोशिश करेगा। इसके बाद मुख्तलिफ है, जैसे कि आप फ्रेम लगा सकते हैं। मुख्तलिफ जो इन्होंने फ्रेम स्टाइल दे रखे हैं, मैं ये फ्रेम लगा सकता हूँ। इनको मैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चेंज कर सकता हूँ, पिक्चर को एडजस्ट कर सकता हूँ जहाँ मैं करना चाहूँ। इसके बाद फ्री स्टाइल्स है, मैं पिक्चर को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ, मुख्तलिफ स्टाइल दे सकता हूँ। जैसे स्टार के अंदर मैं एडजस्ट करना चाह रहा हूँ, बॉक्स के अंदर किसी किस्म के भी जो भी इफेक्ट्स हैं वो मैं इसके अंदर लगा सकता हूँ। मैं बॉर्डर दे सकता हूँ, कलर का एडजस्ट कर सकता हूँ बॉर्डर के। इसके बाद फोकस की ऑप्शन है, मैं फोकस का यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं मास्क में जाता हूँ, मैं मास्क में जाता हूँ, यहाँ से मैं इसका कॉर्नर को सिलेक्ट करता हूँ तो ये कोशिश करेगा कि मेरे फेस के अंदर अंदर रहे, लेकिन समहाउ अगर ज़्यादा एरिया हो गया है तो मैं इसे ऐसे सिलेक्ट करके उस एरिया को रिमूव कर सकता हूँ जो मुझे चाहिए नहीं फोकस में। तो आप इजीली किसी भी एरिया को फोकस कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम जाएं इफ़ेक्ट्स में, आप मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह ये आप देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे आसमान से कोई चीज़ आ रही है, आप उसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ब्लेंड इफेक्ट यूज़ करके इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, थोड़ा सा इसे आप रोटेट भी कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन आती है वो आती है स्नैपसीड। ये गूगल की एप्लीकेशन है, बड़ी प्यारी एप्लीकेशन है, इसमें बहुत से फीचर है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं कोई पिक्चर ओपन करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं रिसेंट में जाकर अपनी यही पिक्चर लेता हूँ जिसे मैं ऑलरेडी आपको डेमो दिखा रहा हूँ। इसमें देखें आपको नीचे 3 ऑप्शन नजर आएंगे। सबसे पहले लुक्स, टूल्स। लुक्स के अंदर गूगल की जो ये एप्लीकेशन है स्नैपसीड ऑटोमेटिकली कुछ इफेक्ट लगाने की कोशिश करती है, शायद जो आपको पसंद आ जाए। तो आप क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे जो है स्मूथ पसंद है या पोर्ट्रेट पसंद है, तो जैसे मैं उस पर टैप करूँगा तो ऑटोमेटिकली सारे इफेक्ट जो कॉमन जो हम अंदर टूल में जाके लगाएंगे वो इधर लग जाएंगे और आपकी पिक्चर को ये स्मूथ कर देगा। बहरहाल मुझे जो है पोर्ट्रेट थोड़ा सा पसंद है, उसकी रीज़न ये है कि ये थोड़ा सा बायोटो से भी थोड़ा सा वो कर देता डार्क। तो फिलहाल मैं करंट के ऊपर ही रहूँगा ताकि आपको आगे कुछ फीचर दिखा सकूँ। तो मैं क्या काम करूँगा, मैं टूल्स में जाऊँगा। इसके अंदर आप देखिए बहुत सारे फीचर्स हैं, इसमें बहुत से फीचर्स हैं।
वो हैं कि जो आपके इवन पेड एप्लीकेशन में नहीं मिलते, जिनमें सबसे पहला जो मेरे फेवरेट है वो है हेडफोन्स। जब मैं हेडफोन्स को अनेबल करता हूँ तो इसमें क्या काम होता है, फॉर एग्जांपल समटाइम आपका जो चेहरा है थोड़ा सा अलाइनमेंट आउट होती है, तो आप इजीली उस चेहरे को देखें। मैं ऐसे करूँगा, अगर आप पता नहीं देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे, मेरा फेस जो है लेफ़्ट राइट मूव हो रहा है पिक्चर के अंदर ही, इवन के बाकी कोई एरिया डिस्टर्ब नहीं हो रहा मेरा, इवन कोई बैकग्राउंड नहीं हो रहा। तो ईजिली मैं उसके एरिया को ईजिली इस तरह मूव करा के एडजस्ट करा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं रखना चाहूँ तो मैं इसे जैसे ही ओके करूँगा मेरा फेस वहाँ एडजस्ट हो जाएगा। तो ये बेहतरीन तरीका है आपका पोज वगैरह को सेट करने का। इसके अलावा जो मेरा फेवरेट टूल में आता है डिटेल में क्या होता है कि सम टाइम आपकी पिक्चर जो थोड़ी सी ब्लरी होती है या प्रॉपर स्ट्रक्चर वगैरह या आपके जो फेस का लाइंस या आपके कपड़े का स्टाइल जिस तरह बारीक बारीक लाइनें नज़र नहीं आती, और तो डिटेल के ज़रिए क्या होता है कि आप उस एरिया को देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं उंगली रख के राइट करता हूँ तो डिटेल बढ़ती जाएगी, लेफ़्ट करता हूँ तो डिटेल कम होती जाएगी। मैं अराउंड 25 पे रखूँगा ताकि आपको मेरी जो जर्सी है, जो मेरे बाल हैं, उनको डिटेल प्रॉपर नज़र आए। इसके अलावा अगर मैं फिंगर रख के ऊपर या नीचे करूँगा तो और ऑप्शन जो इसके अंदर होंगे वो आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं शार्पनेस बढ़ाना चाहूँ या बिल्कुल ख़त्म करना चाहूँ, मैं इजीली यहाँ से कर सकता हूँ। इसके बाद जो मेरा फेवरेट ऑप्शन है वो है एक्सपैंड का। फॉर एग्जांपल एक्सपैंड में मैं जाता हूँ, मुझे समटाइम ऐसा होता है कि पिक्चर को लेफ़्ट या राइट से बड़ा करना होता है ताकि मेरे फ्रेमिंग के अंदर पिक्चर प्रॉपर आए। तो मैं एक्सटेंड का फीचर यूज़ करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं राइट साइड से इसे एक्सटेंड करता हूँ तो देखिए ऑटोमेटिकली गूगल की एप्लीकेशन स्नैपसीड कोशिश करेगी कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसके जो कलर होगा उसे एडजस्ट करके साइज़ उसका आपकी पिक्चर का इजीली बड़ा कर देगी। अब ये देखिए इसने बड़ा करा और तकरीबन परफेक्ट करा, आपको महसूस भी नहीं होगा। इसके बाद जो मैं अगली ऑप्शन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ वो है विजनेटी की। विजनेटी में सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि बॉर्डर के ऊपर थोड़ा सा डार्क दे देगा, और अगर मैं चाहूँ तो इनर या आउटर ब्राइटनेस को बढ़ा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इनर ब्राइटनेस को बढ़ाता हूँ तो इनर ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, लेकिन इनर ब्राइटनेस की वजह से आपकी पिक्चर जो आउट ऑफ फोकस हो जाएगी। इसलिए कोशिश करें इनर ब्राइटनेस के बजाय आप आउटर ब्राइटनेस को बढ़ाएं या कम करें ताकि ऐसा लगे जैसे आपका बहुत प्यारा सा एक इफेक्ट आ रहा है। इसके अलावा आप इस ब्लू आइकन को पकड़ के आप मूव कराएंगे तो आप इजीली उस एरिया को जहाँ चाहें उस एरिया को ब्राइट कर सकते हैं। तो ये थी क्या नाम है गूगल स्नैपचैट की एप्लीकेशन। इसके अंदर बहुत से और फीचर है जैसे ट्यून इमेज, कर्व, वाइट बैलेंस, HDR, विंटेज इफेक्ट, ग्राज वगैरह, ब्लैक एंड वाइट, पोर्ट्रेट, नोयर, लेंस ब्लर, इवन का टेक्स्ट वगैरह। तो आप इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करके यूज़ करके अपनी पिक्चर को बेहतर कर सकते हैं, इवन के साइज़ बड़ा कर सकते हैं, मुख्तलिफ हीलिंग कर सकते हैं जिस पर आपने दूसरी एप्लीकेशन में देखी। जैसे कि मेरे पिंपल्स के स्पॉट हैं, इसको मैं इजीली टूल में जाके अगर मैं इसके अंदर सर्च कराऊँ, हमारा एक ऑप्शन आता है हीलिंग का, हीलिंग को मैं सर्च कराऊँ तो अगर आप देखें मैं 2 फिंगर यूज़ करूँगा। इसकी रीज़न ये है कि जब आप देखें ये गोल दायरे का आपको नज़र आ रहा है, ये आपका ब्रश साइज़ है। आपने कोशिश करनी है अपना ब्रश साइज़ उतना रखना है जितनी आपके स्पॉट्स हैं। इसलिए पिक्चर को आप जूम करें, उसके बाद जिस एरिया में हो वहाँ एरिया को ऐसे सेलेक्ट करें, वो ऑटोमेटिकली आपका एरिया फिक्स हो जाएगा। और देखें बिल्कुल भी कोई पिंपल स्पॉट नज़र नहीं आ रहा, स्पॉटलेस हो गई है और मैं इजीली इसे कहीं भी सेव करके किसी भी सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बताया 4 डिफरेंट एंड्रॉयड एप्लीकेशंस का, जिसमें आप अपनी पिक्चर, सेल्फी और किसी भी किस्म की इमेज को बहुत आसानी से एडिट कर सकते हैं बग़ैर किसी एक्स्ट्रा टाइम ज़ाया किए, बग़ैर किसी किस्म के पैसे लगाए। और ये सारी एप्लीकेशन 100% फ्री है। आप अभी जाएं गूगल प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड करें, अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करें और इसको चलाएं। उम्मीद है कि ये सारी एप्लीकेशन आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको एप्लीकेशंस पसंद आई है तो नीचे कमेंट में बताएं आपको कौन सी एप्लीकेशन ज़्यादा पसंद आई है, और ये भी बताएं कि कौन सी एप्लीकेशन आपको बिल्कुल पसंद नहीं आई, और आपको चारों में से कोई पसंद नहीं आई तो वो भी नीचे बताएं क्यों पसंद नहीं आई। अगर आप उसको कोई अल्टरनेटिव इमेज एडिटर यूज़ कर लें तो वो भी नीचे शेयर कर दीजिए ताकि मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना के आप जैसे बहुत से दोस्तों के साथ शेयर कर सकूं जो वो आपकी एप्लीकेशन जो आप लाइक करते हैं उसे इस्तेमाल कर सकें। तो दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए और इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।